Hi Ekta हेलो ma'am, hi हेलो Shruti ma'am. नमस्ते आप। Is this हेलो, finally working? इट इज वर्किंग। ऑल Fantastic. माय लव। कि एक बहुत अच्छी लाइन है कि एक पीढ़ी आती है एक पीढ़ी जाती है, तो अब तो नई पीढ़ी आ चुकी है 25 साल बाद. So if you had a go to SaaS advice to the Gen Z as Tulsi, what would that advice be? That if you age as humorously like Daksha Chachi. उम्र चाहे कुछ भी हो, ह्यूमर दक्षा चाची का होना चाहिए। राइट. और एकता मैम आपसे ये सवाल है क्योंकि जो ये जेंजी है, आई एम श्योर यू वुड अग्री, दे आर वेरी सेल्फ अवेयर. वो एक मिनट में मोबाइल उठा लेते हैं, हर टॉपिक पे उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सही या गलत वो उन्हें वेरीफाई करना होता है. सो हाउ हैज योर वे ऑफ स्टोरी टेलिंग चेंज्ड विद दिस जेंजी एडिशन एज एन ऑडियंस? अगर कंप्यूटर हर बात बता देता और चैट जीपीटी के पास सारे आंसर होते, हमारा जेनजी इतना कंफ्यूज नहीं होता। Correct. Both of you are queens and you have redefined television, you have redefined entertainment. Somebody's written Mihir Mihir 2. मिहिर टू. हाँ, इसीलिए किसी ने पूछा ना कितने मिहिर, नहीं नहीं, जल्दी कमेंट्स, दिखाने वाले। ये कमेंट्स पे हम जाएंगे ही नहीं. ये कमेंट्स मैं आपके लिए मैंने हैंड पिक किए हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सवाल. एंड मैं चाहूंगा मैम कुछ आप नाम अगर अगर ले लें, बट बिफोर दैट, वन वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से शांति निकेतन. एकता मैम. आप बोलते हो उनका नाम लो, फिर आप बोलते खुद ही सवाल पूछते बस हैं। इससे पहले हाँ, मेरे को बस एक छोटा सा गेम एंड देन हम 3 नाम मिनट लेंगे. बचे हैं। यस, 3 मिनट क्विकली. शांति निकेतन जब याद आता है तो मुझे बा तुलसी याद आती है। ओके, वन वर्ड श्रुति मैम व्हेन वी से शांति निकेतन. जय श्री कृष्ण। फैंटास्टिक. वन वर्ड व्हेन वी से स्टार प्लस. मेरे लिए 2 words, एकता कपूर। मेरे 2 वर्ड्स कर्मभूमि। Wow. Okay. One word that comes into mind when I say Gen Z. मेरे लिए नए बच्चे जिन्हें आप सिर्फ 3 मिनट में देखने वाले हैं। एकता मैम. हम तो उस बच्चे जमाने के बच्चे जब जी था, अब जेन जी का पता नहीं हमको, बट इतना डेफिनेटली कर सकते हैं कि जब अभी मेरा भी नेक्स्ट जनरेशन तो अल्फा है ना, अभी मेरा तो बेटा उस जनरेशन का है, तो ये तो जानना ही पड़ेगा ये लोग क्या सोच रहे हैं। Okay. Last but not the least, one word when I say Tulsi Ma. अरे बाप रे, वो 1 word तो एकता ही दे सकती है। Okay. Let's give it to Ekta मैम. शुद्धि। Fantastic. Hi ma'am, am I audible now? हाँ, आप पहले भी दिख ही रहे थे हमको। मैंने बताऊं मैंने क्या किया है. मैंने अपने सारे परिवार के सदस्यों को ब्रॉडकास्ट मारा था कि मैं इस टाइम लाइव आने वाला हूं. अब वो बुद्धि। लोग बार बार कॉल करके मेरा सारा नेटवर्क जैम कर रहे हैं. तो टीआरपी की हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे, पर मैं ये बता दूं कि जब ओरिजिनल शो जो मतलब जो पहला वाला शो था आज से 25 साल पहले, उसमें इतने सारे गूज बम्प मोमेंट्स थे. तो मैम आपसे पूछना चाहूंगा, विच इज योर ऑल टाइम फेवरेट गूज बम्प से आपको गूज बम्प्स आए? आई थिंक दैट एज एन एक्टर बहुत सारे ऐसे पल हमने जिए उसमें। ट्रेडिशनली जैसे एकता कह रही है कि एक सूत्रधार, एक किरदार, एक माँ जो ब्रिज का काम करती हैं, लेकिन क्योंकि सास भी कभी बहू थी, 2-3 पीढ़ियों की कहानी है, इसीलिए 2-3 पीढ़ियां कैसे जेनरेशनल चेंजेस लेकर आती हैं सोच में, व्यवहार में और इम्पैक्ट में, लेकिन साथ ही कंक्लूजन्स में। तो आज वो एकता कपूर जिसने 20-25 साल पहले, क्योंकि सास भी कभी बहू थी लिखा, वो 18 साल की लड़की जिसने 25 साल की उम्र में इतिहास बनाने का सपना देखा, वो आज अगर उन किरदारों को, इन रिलेशनशिप्स को देखे तो किस नए रंग में देखेंगी। तो वो क्योंकि और ये क्योंकि उस दृष्टि से बहुत अलग होगा। मुझे लगता है कि अगर मुझे आप पूछें कि सबसे बेहतरीन लम्हे क्या थे जो बा के साथ बिताए गए, क्योंकि सबने बा को अपने जीवन में अपनी ग्रैंड मदर, अपनी नानी, अपनी दादी से कनेक्ट किया, तो एक कागज पे लिखा किरदार वो जीवित एक स्वरूप लेता है। मुझे लगता है बा का किरदार जो है वो सबसे प्यारा, सबसे अप्रतिम, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का किरदार है। Thank you so much, Ekta ma'am, for giving such great shows and the biggest show like Kyunki to all of us.
मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब भी आपसे मिलने का मौका मिलता है और सोशल मीडिया पे भी सब जगह, यू हैव क्रिएटेड सच ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन इन द इंडस्ट्री। एंड आपने एंटरटेनमेंट के माध्यम से, सुंदर सुंदर साड़ियों और सुंदर सुंदर बिंदियों के माध्यम से भी आपने बहुत सारे स्टोरीज को दर्शाया। मेरी किस्मत में बहुत अच्छे एक्टर्स आए हैं, जी, बहुत अच्छे लोग आए हैं जिन्होंने मुझसे कई ज्यादा मेहनत की है अपने कैरेक्टर्स को चलाने के लिए। show must go on and it went on and on to win hearts, but I'm sure there must be a lot of hard work and lot of hustle behind it. पर सबसे ज्यादा मजा आपको कौन से वाले पर्टिकुलर एपिसोड या पर्टिकुलर मोमेंट में आया होगा, एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग? एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे लिए सबसे बेस्ट एपिसोड था जब बा पेरिस फैशन वीक जाती है और उसे का चांस मिलता है टू शो इंडियन टेपिस्ट्री एंड इंडियन आर्टिस्ट्री इन पेरिस फैशन वीक। एट द एज ऑफ 80 शी गेट्स अ चांस टू लिव आउट हर ड्रीम। मेरे लिए वो बहुत, मुझे ऐसा लगा था कि क्यों हम सोचते हैं कि कोई एक एज के बाद उनकी आशाएं नहीं होती है, होती हैं, और कोई भी एज पे आदमी फिर से शुरू कर सकता है और अपनी जिंदगी जी सकता है। Second, I think, was when I saw Tulsi take the gun and shoot her son for her daughter-in-law. I mean, of course, it was also the highest rated episode, but it was the episode when she shoots Ansh because he rapes his wife. And it was domestic abuse. It was the first time the woman of the house said, I will not let him survive after knowing that he cannot get away with this. So for me, that was the second most beautiful moment for me when Tulsi takes his call. And the third was when Tulsi comes to know that Meher is having an affair with Mandira. And she falls down. And we remember it was a scene in Australia, and a foreigner comes and asks her that, are you okay? Would you like a glass of water? And she just doesn't say anything. I mean, it was heart wrenching. So many women connected to the fact that, oh my God, that moment when she sees that. Oh, so yeah. तुलसी ने जब शूट किया था अपने बेटे को, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मोमेंट्स एंड माय पर्सनल फेवरेट। एंड आल्सो व्हेन मिहिर कम्स बैक, oh my god, and let me tell you, Gen Z is loving that scene even now. A lot of them were not born, so कुछ मेरे सामने भी बैठे हैं मैम, तो वो उनका बहुत ही प्यारा फेवरेट सीन है। हम अगर फेवरेट चीजों की बात कर ही रहे हैं, तो स्मृति मैम, सेट पे आपको सबसे ज्यादा किसने हंसाया? दक्षा। और कर करके कई बार बहुत सीरियस सीन्स में भी अगर सिर्फ उनको देखो, उनके एक्सप्रेशन ऐसे लाजवाब होते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एकता ने जो किरदार लिखा, प्रभु की असीम कृपा है कि उस किरदार को वो एक्टर मिल गया। इट्स अ मैच मेड इन हेवन। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिहिर भी, अमर उपाध्याय भी कम सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं। बहुत स्ट्रेट फेस से वो पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो हल्का फुल्का रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अलग अलग एक्टर्स अलग अलग छोरों पे काम नहीं करते हैं। क्योंकि बना जो लेजेंड वो इसलिए बना क्योंकि हम सब ने अपने आप को इमोशनली अटैच किया उस प्रोजेक्ट के साथ। लोग बेसब्री से नंबर्स का इंतजार करते हैं, हम एकता के लिखे हुए सीन का इंतजार करते हैं। आया तो उसको कैसे हम लोग एक नए लेवल पे पहुंचाएं या कम से कम एकता की एक्सपेक्टेशंस को मीट करें। एक्चुअली मेरा ना लिखना कुछ नहीं है, हमारा सबसे बेस्ट राइटर है हमारे पास, वो है राजू भाई। राजू भाई जैसे राइटर ना, बहुत दिग्गज राइटर है। और अनंत ने उन्हें ज्वाइन किया है इसमें, बट दोनों राजू भाई दिग्गज राइटर, मतलब कि उनके वजह से आती है। वो जो गुजराती ड्रामा है, वहां से उन्हें जो उनकी सीख है वहां से है, जो मुझे लगता है राइटिंग का गढ़ है गुजराती ड्रामा थिएटर। बेस्ट राइटर वहां से निकले। मतलब ये जो राइटर्स है, ये अब इनकी राइटिंग के सामने हम कुछ नहीं है। तो बहुत, मतलब काम करने का मुझे मौका मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उनको बोला कि आपसे सीखने को हम पेरेंटिंग स्टाइल की बात कर रहे हैं,
तो क्योंकि के कौन से किरदार की कोई पेरेंटिंग स्टाइल, तुलसी की भी हो सकती है, जो आपने रियल लाइफ में यूज की है, बिकॉज यू ऑल्सो आर अ मदर, से माय हाई एंड गिव माय लव टू रवि एंड लक्कू बोथ। मेरी तो पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल दक्षा की तरह है, मतलब कि मेरे को तो हर वक्त जैसे फिल्म की तरह कुछ बुरा दिखता है तो डर लगने लगता है। सो आई एम पैरानॉइड मदर। मैं तो मैं मुजम्मिल देसाई के बारे में पूछा जा रहा है, हमारे डायरेक्टर हैं। जी इनकी खासियत यह है कि इन्होंने डायरेक्शन में असिस्टेंस जो देते हैं उस पद से अपनी शुरुआत की थी जिंदगी की, प्रोफेशनल जो है बालाजी टेलीफिल्म्स में। और मैं 18-19 साल बाद उस छोटे से असिस्टेंट को मुज्जू आज डायरेक्टर के मुकाम पर देखे हो। आई एम सो प्राउड today under his direction I have managed to do some justice to what Rajubai has written and what Ekta has envisaged. So Muzammil, आज शाम 10:30 बजे रात को होगा. It is as much a dedication to your journey under the Balaji Telefilms banner. फैंटास्टिक। कुछ लोग असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मांग रहे हैं, गाइस आई हाँ प्रॉमिस मांग रहे हैं. बालाजी टेलीफिल्म्स का ऑफिस यू कैन गो। व्हाट ऑल टॉपिक्स एंड स्टोरीज आर यू प्लानिंग टू ब्रिंग आउट विद दिस वर्जन ऑफ एकता कपूर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी? I think Tulsi is completely new avatar as far as mixing today's current ideological conflicts with traditional, conservative, and yet not regressive family values. I think that is a bridge that a mother makes between her family, the future generation, and the generation that's lived on many years. And that bridge is usually the mother. And in our story, it is Tulsi. So everybody expects her to take their side, be it the daughter, be it the husband, be it the older parents also, the chachi sasses. But जो भी the catharsis women go through, people go through, even things like weight gain after a certain age, our hormones don't support us. And especially when you're running around your own house, homemaker pride, At the same time, small things like standing up for the domestic help in your house. Then we've done remarriage, we've done stigma against women who are divorced to be absolutely removed. We've done starting your career at any age. But all these topics will also be constantly reinforced in television. Like I said, and I'm saying this again just before we go on air, ना हमने डिसाइड किया था हम ये गेम टीआरपी के लिए नहीं खेलेंगे इस बार। अगर हम वापस आएंगे तो अरे आज की टीआरपी क्या है इसके लिए नहीं आएंगे। अगर हम वापस आएंगे तो कल अगर लाइक स्मृति सेज कि किसी भी अगर वो कुछ कपड़े पहनेगी तो कुछ आर्टिसंस का एडवर्टाइजिंग हो जाएगा। अगर कोई टॉपिक उठाएगी तो किसी घर में किसी औरत को ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। We can discuss this in our homes now. So we are going to play the game of impact. तुलसी के पेरेंटिंग स्टाइल की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्मृति ईरानी अपनी लाइफ में यूज करती हैं? Empathy. मुझे लगता है at the core of Tulsi is how empathetic she is. चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, तुलसी हमेशा उसे मानवता की दृष्टि से देखती है, इंसाफ की दृष्टि से देखती है। एकता ने कहा कि उसका फेवरेट सीन है जब तुलसी अपने बेटे को मार देती है। ये लोग सोचते हैं लेकिन एकता ने इसे संभव कर दिखाए काल्पनिक शो में, लेकिन एक स्टैंडर्ड बन गया, एक बहुत लोगों के लिए एग्जाम्पल बन गया कि जब कोई चुनौती आती है तो एक माँ अपने ही औलाद के खिलाफ खड़े होने की क्षमता रखती है। मुझे लगता है दैट टेनासिटी एंड एम्पैथी। आप यही सवाल आपको जोर से पूछना होगा मेरे भांजे से, वो बताएगा आपको स्मृति की पेरेंटिंग स्टाइल। 4 मिनट बच गए, 4 मिनट बचे हैं और एम्पैथी को डेफिनेटली मैं नोट कर रहा हूं मैम। आई थिंक हम सबको आई थिंक वी ऑल शुड हैव एम्पैथी टुवर्ड्स ईच अदर एंड टू स्पेशली दिस सोशल मीडिया जनरेशन दैट इज देयर, दे शुड हैव एम्पैथी।